आयुरस्तु तदास्तु बुद्धिरस्तु तदास्तु तदास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तारं जयं चिं चु स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते कीर्तिलक्ष्मी प्रेन्तां प्रेन्तां ओम वृषभाद्राध्यात्रिक्राय जातितराव केतु नवग्रदेता श्वा प्रेन्तां प्रेन्तां चित्तनग्रामादि सर्वगुदगतक्षणकृष्ण काष्टागणित मधुवान गुणदं दिनां देश्याम धन धन दति कीर्ति सामग प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु सिद्धिर्भवतु तदास्तु वृद्धि तदा विघ्न तदास्तु कर्मरतदास्तु चामे पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुरारं जयं चिं च स्वस्ति स्वस्ति में स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पाषाणदत्तक प्रबंधदादस्मृतवदन्तसंतुरन् सुखाय सिद्धार्थाय तज्ञ सत्यज्ञान धनेन्द्राम रमणिताय ऋषा गाते अजरायं रासमाकं श्री गुणधरनीनाम दियेश मृत्युं चिंचिन्दामिदातु कामं चिन्यमिदा बले कामं चिन्यदा पापं चिन्चिन्दा वैरं च वायुतरणं च अग्निमय सर्वशत्रुं च सर्ववीक्षं च राजभयं चिन्यमिदा सर्पकरचकग्रहपञ्चं च परान्तं स्वस्वलोकं च नरगजैश्वमार्यं चिन्मिन्दाजमार्यं चिन्मिन्दां स दानवसस्यमार्यं च गृहपत्रपुष्पमार्यं च सरपरराष्ट्रदेशमार्यं च ईश्वर्यं च कुरुहितं मौनियं च सरकर्माटं च दुर्गतं च ओं सुदर्शनमहाराज चक्रविक्रतेजोलसर्वशान्तिं कुरुजनानं कुरुबभरणं कुरुगुगुलानं कुरु सर्वग्राम नगर कुरु सर्वलोकसत्तं कुरु सर्वानन्दं कुरु सर्वदुःखमनानदद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमनं ओं पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेष शांतिनाथा शांतिकला सर्वपाप सर्वरोगोपदान सर्वप्रकटचन चामरम ओम राम ह्रीं रोम राम अशियावसा गुणदानन्दीनां देश सर्वशान्तिं कुरुकुरो तुष्टिं कुरुकुरो रिद्धिं कुरुकुरो सिद्धिं कुरुकुरो समृद्धिम् आरोग्य संपदां कुरुकुरो रिंबषट् नमः स्वाहा। जय उदक चंदन तंदुल पुष्पकैं चरसदीप सधूपफलार्घ्यकैं धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजिनेन्द्र दिव्य भव्य महामनोर महार्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। आइए कुछ सुन लेते हैं और आज आपके नाम पर घर में शांति हो समृद्धि हो और घर घर के अंदर भगवान चंद्रनाथ की कृपा अनुग्रह बनी रहे इस भावना की हम ये करते हैं। और संध्या के समय 11 दीप पर अर्चना कर लेते हैं। आज श्रावण मास की एक दिव्य वेला पर और आप सभी के जीवन के कल्याणार्थ संध्या के टाइम पर विशेष सब सभी लोग जुड़े और भगवान पर चंद्र प्रभु का दिव्य जो है भक्ति करेंगे। अभी आपको मैं ये बताना चाह रहा था, कल आपको आहार दान के बारे में समझा रहा था। तो आहार दान मनुष्य के जीवन में बहुत मूल्यवान और बहुत ही जो है जीवन को पवित्र करने वाली एक क्रिया है, उपक्रम है। और आप सभी के जीवन के अंदर एक ऐसा अवसर आ रहा है जिसमें युगों युगों के बाद आता है, सदियों के बाद आता है ऐसे अवसर, ऐसे सौभाग्य। और उस युग तक हम लोग रहे न रहे, क्या पता जीवन में कौन सा मोड़ कैसे आ जाए और उस टाइम दोबारा हमारा जीवन में ऐसा योग और संयोग बन सके न बन सके, कोई गारंटी नहीं रहता है। क्योंकि आज जो है वह कल नहीं है, कल नहीं है वो परसों नहीं है। समय और काल चक्र के कारण मनुष्य के अंदर अनेकों परिवर्तन आ रहे हैं, समय में परिवर्तन आ रहा है, जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और समय रहते हुए अपने आप को जो है हम लोग जागृत कर ले और काम कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और कल मेरी बात को सुन करके हमारे सुमेरु पर्वत के मूर्ति के दाता श्री अतिशय खवड़े परिवार ने भी एक चौका लगाने का एक संकल्पना लिया है और पूरा जो है 11 दिन अपना जो है
अपने तरफ से इंद्र भी रहेंगे और उनका तरफ से एक चौका भी रहेगा। ऐसे उन्होंने भावना भाई, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल जो है 5 चौका बुक हो चुका है। ये क्षेत्र है, ये संस्था है, यहाँ कोई समाज नहीं है। यहाँ जो नवग्रह तीर्थ है, यहाँ कोई समाज या कोई गांव नहीं है। एक जो है रोड के बाजू में बना हुआ विशाल विराट और अनुपम क्षेत्र है। तो सारे समाज का ही द्वारा ये निर्मित किया गया है और ये सारे आप ही लोगों के माध्यम से ये कार्य और विशेष जो है प्रभावशाली से विशेष जो है आपके अनुग्रह और अनुदान से ही कार्य होगा। तो आप सभी से मैं आत्मीय निवेदन करना चाहूंगा दोबारा कि आप लोग अपने इस महा कार्यक्रम में अभी जो मैं संदेश आपको दे रहा हूं, चौका लगाना है आप सभी को। जहां चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, जहां भी मेरे को सुन रहे हैं, या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक का हो, चाहे और कोई जो भी प्रदेश के लोग सुन रहे हैं, वे लोग अपनी भावना को जागृत करते हुए और इस विशाल और विराट महामस्तक अभिषेक और भव्य महा कार्यक्रम के अंदर आप सभी को विशेष जो है एक शताधिक साधुओं का जो है सेवा और वयावर्ती करने का भाग्य और सौभाग्य बनाए। और इस कार्यक्रम के लिए आप सभी को व्यवस्थाएं, विशेष रूप से आपको रूम और जो भी चौका की सामग्री आपकी आवश्यकता, आप जो लाना चाहते लाए, बाकी सारी व्यवस्थाएं यहां से की जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। और इसके अलावा आहार दान की महिमा बताते हुए आपको एक बात बताऊं, आपने गोमटेश्वर बाहुबली की यात्रा की होगी। वहां सामने जो है भद्रबाहु स्वामी जी का एक विशाल विराट चरण छत्री है, गुफा है। आचार्य भद्रबाहु सव अंतिम सुरत केवली हुए हैं और जब वो उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के अंदर दुष्काल पड़ा, 12 साल का दुष्काल पड़ा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल। 1 साल अगर तबाह हो जाता, 12 साल दुष्काल अगर गिर जाए तो क्या हालत होती होगी। चंद्रगुप्त मौर्य उनके शिष्य बने और वो सारी बहुत बड़ी कहानी है। सारी कहानी ना सुनाते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जो अशोक सम्राट रहा उसके बिंदुसार के जो है अशोक सम्राट, तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारे अंतिम सम्राट हुए। आचार्य भद्रबाहु स्वामी से प्रभावित होकर के वे निर्ग्रंथ दीक्षित हो गए, संघ के अंदर मुनि बन गए और वहां से विहार करते करते 24,000 शिष्यों में मात्र 12,000 शिष्य जो है कर्नाटक में आ पाए। और कर्नाटक सुकाल सुजल सुफल रूप रहा। यात्राएं हुई, यात्रा करते करते जो है भद्रबाहु स्वामी स्वयंबुर पहुंचे और वहां पहाड़ पर जो है अपने विश्रांत करने लगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को 14 स्वप्न आए। कभी समय मिला तो 14 स्वप्न का फल बताऊंगा, जो वर्तमान में घटित हो रहा है। वर्तमान के अंदर जो भी कार्यकाल चल रहा है, ये चंद्रगुप्त उस टाइम पर देखा हुआ स्वप्नों का नतीजा दिख रहा है बंधुओं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 14 स्वप्न में एक स्वप्न का मैं उदाहरण बताऊं। उन्होंने चंद्रमा के अंदर छिद्र देखा। उससे भद्रबाहु स्वामी से पूछा गया, प्रभु मैंने सपने में देखा कि चंद्रमा के अंदर जाली की तरह छेद 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 हो गए हैं, तो उसका अर्थ क्या है? भले आगे आने वाले समयों में, आने वाले काल में धर्म के अंदर इतने मतांतर हो जाएंगे, जैन धर्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे जितने छालनी के अंदर छेद होते हैं।
तो कहने का तात्पर्य सारांश आपने सभी देखा है। हर एक पंथ संप्रदाय का बोझ समाज के अंदर बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जिन शासन में अनेकों भिन्न अभिप्राय, विचार भिन्नता, मत पंथ भिन्नता के माध्यम से अपनी अपनी जो है डोल अपनी अपनी जो है बजा रहे हैं। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का स्वप्न का नतीजा दिख रहा है बंधु। और एक जब भद्रभाव स्वामी जी को लगा कि मेरा शरीर शिथिल हो चुका है, मेरा शरीर जवाब दे चुका है, अब मेरे शरीर के अंदर वो ताकत वो सामर्थ्य नहीं कि मैं चल सकूं, फिर सकूं, आहार आदि कर सकूं। उस समय चंद सभी श्रावकों को, सभी साधुओं को बुलाया और साधुओं को बुला करके कहा, अब जो है मैं सारे संघ से और सारे जो है सुविधा से मुक्त होना चाहता हूं। संघ के बाहर से, आचार्य पद से मैं मुक्त होना चाहता हूं। अपनी आचार्य पद, अपने योग्य शिष्यों को देख करके सभी को अपने अपने विहार करने का आदेश दिया। उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, महाराज मैं अभी ही दीक्षित हुआ हूं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। कौन? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, परंतु आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अति आग्रह, अति होने के कारण भद्रभाव स्वामी ने तथास्तु कहा और तथास्तु करने के बाद एक दो दिन के बाद उपास था। उसके बाद आचार्य ने भद्रभाव स्वामी ने कहा, तेरा उपास का जो है पालना के लिए निकलो। भले महाराज यहां तो सारा जंगल ही जंगल है, यहां कौन आहार देने वाला? उन्होंने कहा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। और दिगंबर संतों के भाग्य और इतना तेज, इतना प्रताप रहता है कि कभी आज तक एक घर हो और 100 साधु भी पहुंच जाए तो आहार होता ही होता है। कोई आज तक भूखा भारत देश के अंदर साधु नहीं रहा है। तुम अपने समय के अनुसार आहार के लिए निकल जाओ। गुरु आज्ञा के शिरोधार करते हुए, यथावत प्रत्याख्यान करते हुए उन्होंने जो है आहार की मुद्रा धारण करके वहां से वे निकले। और निकलने के बाद देखा क्या, पूरा जंगल है। थोड़ा सा आगे जाते हुए बाद जो है उन्हें कुछ आवाज आने लगी, हे स्वामी नमस्तु नमस्तु नमस्तु, आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। ये जब आवाज आने लगी तब जो है वहां पहुंचे, उनका पड़गान हुआ। कई महीने तक चलता रहा यह सिलसिला। उसके बाद 6 महीने के बाद एक बार क्या घटनाएं घटी, अजूबा गजूबा घटना घटी। उनके साथ एक चुल्लक भी आहार करने गए थे और आहार करने के बाद भूल से उनका कमंडल जो है चौका में रह गया, भूल करके आ गए। और आने के बाद एक 2-3 घंटे के बाद जब शुद्धि की आवश्यकता पड़ी, कमंडल की ढूंढने लगे, कहां गया कमंडल, कहां गया। तब जो है याद आया कि भाई जहां आहार किया उसी घर में हम भूल के आ गए। कई साधु नए नए पिंची पे भूल के घूम जाते हैं, कई कमंड पे भूल जाते हैं। यह जो है देह है, देह के अंदर जो है धारणा शक्ति कभी रोग व्याधि या वात के कारण, दिमाग के अंदर गर्मी के कारण धारणा शक्ति कम ज्यादा होती रहती है, तो भूल गए शरीर की शिथिलता के कारण। तो
वापिस लेने पहुंचे और लेने के पहुंचने के बाद क्या देखा कि कहीं वो गांव ही नहीं दिख रहा है जहां आहार किया था। सारे जगह जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। और वो किलोमीटर के हिसाब से वहां पहुंच गए, बोले इसके बाद यहां होना चाहिए। वहां देखा पूरा जंगल है, एक पेड़ के ऊपर उनका कमर लटका हुआ था। कमर लटका हुआ था देख करके बड़ा आश्चर्य लगा। मैं जब सुबह आया था पूरा जंगल की जगह नगर था, और आज अभी देखा तो जंगल है। तब जो है आश्चर्यचकित होते हुए वह वापिस अपने गुरु के पास पहुंचे और कहा, महाराज हमने देखा कि वहां तो कोई नगर है ही नहीं है, जंगल ही जंगल है, और डेली हम जब आहार के लिए जाते हैं तो पूरा नगर बन जाता है। तब जो है दिव्य ज्ञान के माध्यम से गुरु ने समझाया, बेटा चंद्रगुप्त के गुरु भक्ति के कारण, चंद्रगुप्त के गुरु आराधना के कारण देवताओं आकर के नगर निर्माण करके जो है उनको आहार दान दे रहे हैं। परंतु साधु लोग देवताओं से आहार नहीं ले सकते हैं, तो प्रायश्चित लिया, फिर वापिस दूसरे जगह आहार करने गए। कहने का तात्पर्य गुरु भक्ति का प्रताप इतना होता है, देवता भी जो है देवलोक से आपके धरती पर आकर के उन्होंने सेवा किया। आचार्य महावीर कीर्ति का ऐनापुर आदि ग्रामों में गुफा में रहते थे, तो रात को जो है 4-5 बजे आरती आदि देवता आके करते थे। तो कहने का तात्पर्य है आहार दान के माध्यम से मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे बड़ा उन्नति क्या होता है? अन्नदान मनुष्य के जीवन में सबसे श्रेष्ठ दान इसलिए है क्योंकि एक अन्नदान के माध्यम से कई प्रकार के दान हो जाते। वो कैसे? आप समझिए, अगर आहार साधु ने किया तो शास्त्र अध्ययन करता है तो शास्त्र दान हो जाता है, चरित्र पालन करता है और इसी प्रकार अनेकों जीवों को ज्ञान प्रदान करता है तो ज्ञान दान हो जाता है, अनेकों जीवों के रक्षण की भावना रखता है तो जीव अभय दान हो जाता है। तो आहार दान, अभय दान, औषध दान, साधु के माध्यम से कई प्रकार के लोगों के कई प्रकार के रोग समाप्त हो जाते हैं। आशीर्वाद के माध्यम से वह आपके आहार के निमित्त से होता है। इसलिए जो है आहार दान, औषध दान के अंदर भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो बंधु ऐसा विराट विशाल जो है इसका प्रभाव है। आचार्यों ने, समंतभद्र ने 116 नंबर गाथा के अंदर कहा है, क्षितिगत वमिव वट बीजम पात्रगतम दान अल्पमपि काले फलति छाया विभुवम बहुफलमिष्टम शरीर भ्रांतम। क्या कहा है? सही समय में अगर आहार दान दिया जाता है, पात्रगतम अल्पम, थोड़ा भी